हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबका स्वागत है फिर से केमिस्ट्री की हमारी इस तीसरी वीडियो में। अगर वीडियोस आपको दोस्तों अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट भी किया करो कि हमें क्या किस चीज़ पर वीडियो लानी चाहिए और क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक यू। तो आज के हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा को पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज इन फायर वर्क्स टू मेक अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। ये पूछ रहा है जो आतिशबाजी होती है उसमें चमकदार सफ़ेद रोशनी बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है। आजकल दिवाली का टाइम है तो आप देख रहे होंगे अलग अलग पटाखे फोड़े जा रहे हैं और ऊपर जो जाते हैं आसमान में और अलग अलग कलर्स का वो छोड़ते हैं, आतिशबाजी होती है तो उसमें वाइट कलर होता है। वो किस वजह से होता है? तो इसमें चार ऑप्शन है। अ, इसका जो ऑप्शन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और निकल है। तो ये जो वाइट कलर होता है वो होता है बेसिकली मैग्नीशियम की वजह से। मैग्नीशियम इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आतिशबाजी जब होती है तो आपको वाइट कलर देखने को मिलेगा। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज इन फायरवर्क्स टू मेक अ ब्लू कलर लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा आतिशबाजी में नीले रंग की रोशनी बनाने के लिए किया जाता है। तो नीली कलर का जो होता है उसमें ऑप्शन है कॉपर, मैगनीज, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपर। कॉपर की वजह से Sorry, यहाँ पे कॉपर। कॉपर जो आतिशबाजी होती है उसमें जो ब्लू कलर देखने को मिलता है आपको, वो कुछ इस तरह का कलर होता है, ब्लू कलर। आतिशबाजी में इस तरह का जो आपने ब्लू कलर देखा होगा जो ऊपर जाता है वो कॉपर की वजह से होता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज इन फायरवर्क्स टू मेक अ ग्रीन एंड क्रिम्सन रेड कलर रेस्पेक्टिवली। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग आतिशबाजी में क्रमशः हरा और गहरा लाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। इसमें ऑप्शंस हैं बेरियम एंड स्टोनियम, एल्यूमिनियम एंड निकल, कॉपर एंड जिंक, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरियम एंड बेरियम एंड स्ट्रोंडियम। इसकी वजह से ग्रीन होता है और स्टोंटियम की वजह से क्रिम्सन रेड कलर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा ये ग्रीन है और ये रेड है। तो ये जो ग्रीन है ये आप देखते हो आतिशबाजी में ये बेरियम की वजह से होता है और ये जो रेड रेड सा है ये होता है आपका स्ट्रोंटियम की वजह से। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, द गैस यूज इन द बिल्डिंग ऑफ मेटेलिक जॉइंट्स। तो मेटेलिक जॉइंट्स होते हैं, धातु जोड़ों के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो इसमें ऑप्शंस हैं एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपिलीन और मेथिलीन। या मीथेन होगी मेरे ख्याल से, मिथिलीन नहीं है। खैर इसमें एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है एसिटिलीन, AETYLENO, एसिटिलीन। ये C2H2 होती है। आपने देखा होगा जैसे आप देख सकते हो कि वेल्डिंग कर रहा है और इसमें एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं उसको मेटल्स को जोड़ने के लिए। जैसे आयरन जो होता है, लोहा होता है, उसका जो वेल्डिंग करते हैं उसमें एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं। उसको कुछ ऑक्सीजन के साथ मिक्सर करके कुछ उसको वेल्ड करते हैं। और जो एसिटिलीन होती है इसके क्या यूज और हो सकते हैं। एसिटिलीन के अलग अलग यूज हो सकते हैं। तो वेल्डिंग में भी हो सकता है, वेल्डिंग में हो सकता है। गैस कटर जो होते हैं ना, गैस कटर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लेम होती है गैस कटर में यूज कर सकते हैं इसका। जैसे रबर को वल्कनाइज करना है तो उसमें सल्फर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे एसिटिलीन का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। और मेडिकल लाइन में अगर बात करोगे तो एसिटिलीन का यूज एस्पिरिन बनाने के लिए होता है, एस्पिरिन। ये और भी एसिटिलीन के यूज हो सकते हैं। जैसे एसिटिलीन का यूज इंसेक्टिसाइड्स बनाने में भी हो सकता है। बहुत ही यूजफुल गैस होती है, इंसेक्टिसाइड बनाने में यूज हो सकता है इसका। फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज हो सकता है। बेंजोइक एसिड से ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे ही एसिटिलीन का भी हम यूज़ कर सकते हैं।
प्लास्टिक्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और फ्रूट राइपनिंग के लिए भी इसका एसिटिलीन का यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारे एसिटिलीन के यूज़ है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, द सबस्टांस इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सोल्डर इन द सोल्डरिंग प्रोसेस। तो आपने देखा होगा कि जो सोल्डर होता है वो मिलकर बना होता है टिन से, जो कि करीब करीब 63% होती है सोल्डर में, और लेड, पीबी। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो कि 37% होता है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ये लेड है, LEAD। तो आजकल लेड फ्री सोल्डर भी आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। आपने देखा होगा, आप मोबाइल शॉप पे जाते हैं या आपने कभी टीवी ठीक कराया हो, रेडियो ठीक कराया हो, पुराने टाइम में रेडियो तो आपने ठीक नहीं कराया होगा, और मोबाइल शॉप से आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से उनके पास ये जो वायरस आए, ये एक सोल्डर ही होता है, और इससे गर्म करने वाली चीज़ से कुछ इसे पिघलाते हैं, और यहाँ पर जो सेमी कंडक्टर क्या है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इससे चिपकाने का काम करते हैं। तो सोल्डर वही होते हैं। आजकल लेड फ्री भी आ रहे हैं, लेकिन इसका क्या होता है, अगर लेड फ्री होंगे तो सोल्डर्स जो होंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे अगर इसमें लेड है, ये लेड से मिलकर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेल्टिंग पॉइंट इसका कम ही होता है, और जल्दी से ये जो गर्म करने वाली चीज़ है इससे जल्दी पिघल जाता है। लेकिन अगर ये लेड फ्री होगा, अगर इसमें लेड नहीं होगा, तो टिन के साथ अगर कुछ और जोड़ देते हैं, कॉपर जोड़ देते हैं मान लो, या टिन जोड़ देते हैं, या XYZ जो भी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। लेड की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है और ईजिली पिघल जाता है, और जो उसको काम करना होता है वो कर देता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज। तो इसका है सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। डेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा गोल्ड की होगी, उसके बाद होगी आपकी मरकरी की, गोल्ड की, सॉरी गोल्ड की, मरकरी की, इसके बाद स्टील। ओके, इसका जो सही आंसर है, डेंसिटी में सबसे ज़्यादा सोना होगा ऊपर, उसके बाद मरकरी होगा। मरकरी की डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, इसके ऊपर आयरन हो या स्टील हो वो तैरने लगते हैं। मान लो आपने यहाँ पे मरकरी रखी हुई है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्मिंग होती है बेसिकली जनरली रूम टेम्परेचर पर, तो मरकरी के ऊपर आयरन की कोई रॉड रखोगे तो वो ऊपर तैरने लगेगी, फ्लोट करेगी, क्योंकि मरकरी का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है देन आयरन एंड स्टील। तो इसलिए स्टील से भी ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी, और स्टील का कोई और रॉड रखोगे आप मरकरी के ऊपर तो वो तैरने लगेगी, फ्लोट करेगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज मेटल आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रॉन्ज जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, देखते हैं। ब्रॉन्ज, देखो मैंने तो कुछ याद किया था ऐसे ही कुछ, कॉपर, इसको हम CU बोल देते हैं, प्लस। अब इसमें दो ऑप्शंस है, या तो वो टिन होगा या फिर होगा जिंक। तो जो ब्रॉन्ज है जेड, मैंने यहाँ से जेड उठाया, पहले मुझे भी कन्फ्यूजन होता था जेड, यानी कि मैं इसमें जिंक नहीं होगा, मैं जिंक नहीं लूँगा, टिन लूँगा। तो ब्रॉन्ज जो होगा, ब्रॉन्ज जो मिलके बना हुआ कॉपर से प्लस टिन से, तो इसका सही आंसर है ब्रॉन्ज जो जेड है, इसमें मैं जेड नहीं लूँगा, जिंक नहीं लूँगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा प्लस टिन हो जाएगा, SN हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ब्रॉन्ज का कॉपर प्लस टिन है। कुछ इस तरीके से ब्रॉन्ज की स्टैच्यूज होती हैं, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं ब्रॉन्ज को हम। ये ब्रॉन्ज की मूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्रॉन्ज यानी कि इसमें कॉपर है, आपको दिख ही रहा होगा पीला पीला सोना जैसा, प्लस इसमें टिन है, ठीक है, ये ब्रॉन्ज है। तो आपके स्टैच्यूज हो, और ऐसा बोलते हैं कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो भी ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो गई, और एनवायरनमेंट के चक्कर में वो थोड़ी सी ऐसी हरी हरी सी दिखती है, लेकिन वो एक्चुअल में ब्रॉन्ज की ही थी। तो बहुत सारी जो मूर्तियाँ होती हैं, आप कहीं भी चले जाओ, मेटल का जो काम होता है, जैसे मुरादाबाद में या मथुरा में, तो ब्रॉन्ज का वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण की हों या अलग देवी देवताओं की हों। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, कॉपर एंड जिंक अलॉयज कॉम्बिनेशन कॉमनली नोन एज। तो तांबा और जस्ता मिश्र धातु के संयोजन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज
कॉपर होगा, कॉपर प्लस टिन होगा, SN टिन। लेकिन जो ब्रास होगा इसमें भी कॉपर कॉमन लो प्लस इसमें जिंक होगा, Zn। तो इसका जो सही आंसर है वो कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनेगा, ब्रास, ब्रास बनेगा। ठीक है, तो ब्रास कुछ इस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उनमें यूज होता है ब्रास, कांसा बोलते हैं इसे, ये कांसे के बने हुए होते हैं। वो जो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। और याद करने की जो ट्रिक्स ये है उससे आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज में ना जेड नहीं लेना है, ब्रॉन्ज में जेड नहीं लेना है, यानी कि जिंक नहीं लेना है, उसकी जगह टिन लेना है हमको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज। तो आपको पता है अगर एलिमेंट की बात करेगा तो उस दिन भी हम लोगों ने पहले आप इस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वो ऑक्सीजन है जो कि करीब करीब 46% से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद सिलिकॉन है जो कि 27.72% है। लेकिन ये मेटल की बात करेगा तो मेटल में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है नंबर 1 पे, लेकिन ये नंबर 2 पूछ रहा है जो 8% से थोड़ा ज़्यादा है। अब बात कर रहा है वो सेकंड मोस्ट, तो वो आयरन है जो कि 5% के आसपास है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयरन। आयरन सबसे दूसरे नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा जो लेयर में होता है। अब देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। उस दिन भी देखा था हम लोगों ने, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है वो ये रहा, उसके बाद सिलिकॉन है वो ये रहा, एल्यूमिनियम 8.1% है, आयरन करीब करीब 5% है। तो इसका जो सही आंसर है वो आयरन है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हार्डेस्ट वन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कठोर है। अब ऑप्शंस में दे रखे हैं गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर एंड लेड। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो प्लेटिनम सबसे ज़्यादा हार्ड होगी, सबसे ज़्यादा हार्ड होगी। लेकिन प्लेटिनम के अलावा और भी कुछ मेटल्स है जो हार्ड हो सकती है, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम सबसे हार्ड मेटल्स में आती है, क्रोमियम। या आप देख सकते हो टाइटेनियम भी, टाइटेनियम, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन ये भी सबसे हार्डेस्ट मेटल उसमें से आती है। ठीक है, और अगर बात करोगे तो टाइटेनियम दिखता कैसा है, प्लेटिनियम यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत ही महंगा होता है, जो कि एक नोबल मेटल्स में आ जाता है। नोबल मेटल्स की बात करेंगे, इतनी एक्सपेंसिव होता है ये मेटल्स में। प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब नोबल मेटल्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ। गैल्वनाइज्ड लोहे की पाइपों पर किसकी कोटिंग होती है। ये तो आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। बेसिकली दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन उठाते हैं, जो हम बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं या ल्यूसेंट बेस्ड होते हैं। जो जो अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वहाँ से निकालते हैं। ये मोस्टली 90% से ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे, वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो। तो गैल्वनाइज जो आयरन पाइप्स की जो कोटिंग होती है वो जिंक की होती है। इसका जो सही आंसर है वो जिंक है, जिंक। ये है कुछ इस तरीके से इमेज में आप देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म अमलगम। इनमें से कौन सा मेटल अमलगम नहीं फॉर्म करता है। तो ऑप्शंस में आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। इसमें हिंदी का टाइप नहीं हो पाया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो अमलगम होता क्या है, अमलगम मरकरी प्लस कुछ और मेटल्स, जिसमें सिल्वर हो सकता है, टिन हो सकता है, कॉपर भी ले सकते हो आप, जिंक भी ले सकते हो आप, इंडियम भी ले सकते हो। ये भी एक मेटल होता है। इंडियाना में यूएसए में मिला होगा, जैसे कैलिफोर्निया है, इंडियाना है, ऐसे ही पैलिडियम भी ले सकते हो। तो ऑप्शंस में देख सकते हो मरकरी के अलावा और क्या क्या है, इसमें नहीं पूछा है क्या नहीं ले सकते।
नहीं ले सकते मैं, तो जिंक तो राइट है, कॉपर भी राइट है, ये आयरन नहीं ले सकते हम लोग, आयरन सही आंसर है इसका, तो आयरन सही आंसर है। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ये डेंटल फिलिंग के काम आते हैं ये। डेंटल अमलगम, आपने देखा होगा दांतों में इस तरह का कोई कीड़ा वीड़ा लग जाता है, उसके बाद ये फिलिंग करते हैं। ये फिलिंग जो होती है इसको ये अमलगम, डेंटल अमलगम अमलगम बोलते हैं। इसी मरकरी प्लस कुछ भी ले लेंगे, मरकरी ले लेंगे, HG, और मान लो अपने कॉपर ले लिया, ठीक है, तो ये डेंटल अमलगम में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन्स नॉन मेटल्स एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में इसके घटकों में से एक के रूप में अधातु शामिल है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो अमलगम होगा। अमलगम इसका सही आंसर है। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। एक और एक नई पिक्चर है, ये दांतों का कोई डेंटिस्ट है, उसने किसी के दांत सड़ गए या ख़राब हो गए, उसमें ये डेंटल अमलगम का यूज़ कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो अमलगम है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच मेटल एग्जिस्ट एज अ कॉमन कंपोनेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर? तो अभी आपने देखा था ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या था? कॉपर प्लस टिन। ब्रास में क्या था? कॉपर प्लस जिंक। और जर्मन सिल्वर में भी कॉपर होता है। नाम तो उसका जर्मन सिल्वर है, पर इसमें सिल्वर नहीं होती है, आप ही जहाँ पर सिल्वर इसमें नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कॉपर इसका सही आंसर है। ओके, तो आप देख सकते हो ये कॉपर के वायर हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत बड़े लेवल पे यूज़ होते हैं कॉपर के इंस्ट्रूमेंट्स और कॉपर के वायर्स। तो उसका सही आंसर है कॉपर, कॉपर की जो कि इन तीनों में कॉमन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस इन द अलॉय रेंडर्स स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक? मिश्र धातु वैसे किस पदार्थ का संयोजन स्टेनलेस स्टील को गैर चुंबकीय बनाता है? स्टेनलेस स्टील होता क्या है, देखो कर तो देख लेते हैं। स्टेनलेस जो स्टील बनता है वो आयरन से बनता है, सबसे ज़्यादा आयरन होता है इसमें। ओके, उसके बाद क्रोमियम होगा, ठीक है, इसमें निकिल होगा, इसमें कार्बन होगा, इसमें मोलिब्डेनम होगा, पहले बता MOLIBDENM, मोलिब्डेनम, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं जो आयरन होता है, आयरन का जो यूज़ करते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन आपने घर में देखे हो, हमारे सबके घरों में स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं। जो भी स्टील के बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं मोस्टली स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं। जो कार्बन होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। जो कार्बन होता है, कार्बन कहीं कहीं हार्डनेस के लिए यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील में। और निकिल जो होता है, निकिल, ये जो निकिल है, ये वाला निकिल, ये होता है नॉन मैग्नेटिक के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो नॉन मैग्नेटिक है, निकिल है, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। स्टेनलेस स्टील के आपने देखा होगा ये कुछ इस तरीके से होते हैं। स्टेनलेस स्टील हमारे ये जो स्केल है, या घरों में तो अच्छे अच्छे ताले होते हैं या बर्तन होते हैं हमारे घर में, कटलरीज होते हैं, सब कुछ स्टेनलेस स्टील बने होते हैं। इनमें जंग ना लगी, जंग इजीली नहीं लगती है। तो कुछ इस तरीके से इसका मिक्सचर होता है। और ये निकिल का ओर है, ये वाला, इसी को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। ओके, टू मेक ए स्टील हार्ड रिक्वायर्स इंक्रीज इन, स्टील को हिंदी में थोड़ा सा टाइप सही से नहीं हुआ है। स्टील को हार्ड बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है? कार्बन की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, क्रोमियम की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, मैग्नीज की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, या सिलिकॉन की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है? तभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि कार्बन की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। कार्बन कहीं ना कहीं स्टेनलेस स्टील को और भी हार्ड बना देता है।
स्टेनलेस स्टील को हार्ड बनाता है। ये स्टील है, STEEL। मैंने कहीं गलती से अगर स्टील लिख दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसका मतलब चुराना होता है। ये स्टील है, STEEL। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये थोड़ा सा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हाउ मच कार्बन डस स्टील कंटेन्स, स्टील में कितना कार्बन होता है? तो कार्बन बहुत कम मात्रा का होता है स्टेनलेस स्टील में। बोला कि आयरन सबसे ज़्यादा होता है, बहुत बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो निकल होता है या क्रोमियम होता है या मोलिब्डेनम होता है। तो जो कार्बन होता है स्टेनलेस स्टील में, कार्बन जो होगा वो केवल 0.1% से लेके 2% के बीच में होगा, यानी बहुत कम होता है। इसी से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ज़्यादातर तो जो होता है वो आपका होता है आयरन। ऑप्शन इसका सही आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये स्टेनलेस स्टील के ही है, आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेनलेस स्टील? ये क्वेश्चन हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, अब लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में तो वो देख लेते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में जनरली जिंक नहीं होता है, तो जिंक वाले ऑप्शंस को आप हटा दो। जिंक 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 जिंक, ऑप्शन बी का भी जिंक है, ये आप आंसर नहीं है। ये भी जिंक नहीं है, ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, निकल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका कुछ इमेज वगैरह हो तो देख लेते हैं। हाँ, ये रहा, ये किचन का फोटो है। ये स्टेनलेस स्टील, ये बहुत सारे यूज होते हैं हमारे घरों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। हाँ, ये इधर ये जो आपने ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्रोमियम जो यूज़ करते हैं, कहीं वो रस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। क्रोमियम से हार्ड भी होता है और रस्टिंग फ्री होता है, रस्ट नहीं लगती है उससे, यानी जंग नहीं लगती है। ये जंग नहीं लगने देता है क्रोमियम, और हार्ड भी बनाता है स्टेनलेस स्टील को। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ मरकरी? मरकरी का ओर क्या है? मरकरी का ओर ये आपका होगा स्नेबार। मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है, और ये मेटल होता है। इवन देन ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रूम टेम्परेचर होता है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है मरकरी। ये आप देख सकते हो मरकरी। मरकरी का यूज़ हम थर्मामीटर में भी बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। तो आपने सीखा होगा जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, इसमें ये मरकरी का यूज होता है। ओके, इसका सिंबल Hg है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ कोबाल्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट का अयस्क है? कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो अयस्क है वो होता है स्मेलाइट। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा, स्मेलाइट। उस दिन हम लोगों को देखा था कोबाल्ट का यूज़ क्या क्या होता है। कोबाल्ट का यूज़ क्या क्या होता है? कोबाल्ट कोबाल्ट 60 एक आइसोटॉप है कोबाल्ट का। ये कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स में मारने में काम आता है। इससे और भी केमिकल्स में, मेडिकल में बहुत सारे यूज होते हैं कोबाल्ट के, बहुत सारे यूज होते हैं इसके। और अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी कोबाल्ट का यूज़ करते हैं, जैसे ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं कोबाल्ट के। ग्लास जो कांच होता है, अगर आप अलग अलग तरीके से ग्लास आते हैं, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, रेड कलर का ग्लास होता है घरों में अलग अलग। तो जनरली इसका यूज़ करते हैं वो कोबाल्ट का ब्लू कलर के लिए करते हैं, थोड़ा बहुत ब्लूइश ग्रीन।
मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कोबाल्ट कुछ इस तरीके का उसका और होता है, उस तरीके का दिखता है कुछ ब्लू ब्लू सा। और इसका एक और पिक्चर है, ये कोबाल्ट ही है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आप ऑन कर लें। इस हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो देखते रहो और कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर दीजिए कि हमें और किस टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।